जय श्री राधे। सिद्धि विनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अगहन मास की पूजा विधि क्या है उसी की वीडियो मैं यहाँ आप शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, और दिनों में गुरुवार पे हम श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है, लेकिन हम यहाँ पे जो अगहन मास है ना, इसमें माँ लक्ष्मी के गुरुवार के दिन जो पूजा की जाती है उसकी वीडियो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अगहन मास बहुत ही फलदायी और बहुत ही मन्नत को पूरा करने वाला व्रत कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें ना हमें जो है माँ लक्ष्मी को हर गुरुवार की पूजा की जाती है, महिलाएं व्रत करती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हमें सबसे पहले अपने घर को अच्छे से एक दिन पहले ही साफ़ कर लेना है। और क्योंकि गुरुवार का दिन है तो हम ज़्यादा साफ़ सफाई मतलब सर्फ़ साबुन का यूज़ नहीं करना है, हमें ज़्यादा थोड़े ही कम सफाई करके अपने घर को शुद्ध करना है। तो इसके लिए आप एक दिन पहले ही अच्छे से घर को साफ़ कर लें। और इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पहले फ्रेंड्स, हमें अपने घर पे एक लाल चौकी पे, लकड़ी की चौकी हो उस पे लाल आसन दे के हमें आसन के नीचे आप ना या रंगोली ज़रूर से बनाएं। रंगोली आप यहाँ पे माँ के जो लक्ष्मी माता के चरण चिन्ह हो गए, कमल हो गया, या फिर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ना सबसे पहले कलश स्थापना करना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में और जैसे कुछ ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कलश स्थापना है उसको विशेष करके हमें कलश की पूजा सबसे पहले हमें कलश स्थापना ही करना है। तो कलश स्थापना के लिए फ्रेंड्स, आप एक लोटे में, तांबे के लोटे में आप स्वास्तिक बनाएंगे। कंठ पे आपको धागा बांधना है, मोली धागा, और थोड़ा गंगा जल और शुद्ध जल भर के उसमें फूल, अक्षत और हल्दी की गांठ, एक रुपये का सिक्का, सुपारी, ये सब डाल के और 5 पल्लव लगा के हमें नारियल रखना है। नारियल को आप चुनरी ओढ़ा के आप उस पर एक माला पहना दें, या फिर आप यहाँ पे मंगलसूत्र भी पहना सकते हैं। और मतलब कलश को आसन देने के लिए ना आपको यहाँ पे चौकी पे थोड़ा सा चावल की ढेरी रख के उस पर हल्दी कुमकुम रख के आपको कलश स्थापना करना है। इस तरह से हमें हर गुरुवार को इस तरह से ही कलश स्थापना करके माँ लक्ष्मी का मतलब पूजन करना है। तो मैं यहाँ पे सभी कुछ चढ़ाने के बाद, माला ज़रूर पहनाने के बाद ना हम यहाँ पे मंगलसूत्र पहना रही हूँ। तो आप यहाँ पे माला का भी, फूलों की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें एक चावल पे मतलब माँ लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु जी की फ़ोटो लेना है। और उसके बाद उनको यहाँ पे हम गणेश जी को भी बिराजेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में हमें सबसे पहले गणेश जी का ही आगमन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक चावलों की ढेरी पे गणेश जी को मूली धागा बांध के रख दूँगी। और यहाँ पे हमें घी का दीपक जलाना है। आप चाहें तो यहाँ पे अखंड दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें धूप दीप से पहले, सबसे पहले हमें यहाँ पे दीप जलाना है। दीप का भी पूजन करके हमें यहाँ पे सभी को हम स्नान करवाएंगे। तो हम गणेश जी से पूजा शुरू करेंगे। तो गणेश जी को यहाँ पे फूलों से हम 4 बार स्नान करवाएंगे। फ़ोटो को भी तो ऐसे जल छिड़क के आप मतलब स्नान करवा सकते हैं भाव से। नहीं तो अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। तो यहाँ पे मैंने सभी को स्नान करवाने के बाद चंदन तिलक करेंगे। तो गुरुवार का दिन है तो हमें हल्दी का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले गणेश जी को हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ा देंगे। सिंदूर चढ़ाने के बाद फ्रेंड्स, अक्षत, फूल और कलावा चढ़ा के हम इस तरह से अपनी पूजा को शुरू करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, हमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु जी को भी हल्दी लगाएंगे और उसके बाद कुमकुम चढ़ाएंगे। माँ लक्ष्मी को यहाँ पे सिंदूर चढ़ाएंगे। और पास में ही फ्रेंड्स जो है, हमें फ़ोटो की भी पूजा करना है, क्योंकि इस व्रत में हमें कथा पढ़ना होगा। तो हमें, अगर आपके पास कथा की किताब ना हो ना, तो आप यूट्यूब से भी इस कथा को सुन सकते हैं। तो यहाँ पे सभी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करने के बाद ना, अब हम यहाँ पे उनको चंदन तिलक कर दिए हैं। और यहाँ फ़ोटो की भी मैं पूजा करूँगी। तो फ़ोटो पे भी आप हल्दी कुमकुम लगाएं और फूल चढ़ाएं इस तरह से। और ये सब करने के बाद ना फ्रेंड्स, आपको थोड़े से इत्र की सेवा भी देना चाहिए। तो रुई में ना आपको इत्र लगा के सभी पे माँ लक्ष्मी के पास, गणेश जी के और जो कलश स्थापना है वहाँ पे भी आपको अच्छे से इत्र की जो रुई में लपेट के आपको रखना है। फूलों से अच्छे से
जहाँ पे पूजा करना है फूल रखें। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमें भोग में आप चाहें तो फल चढ़ा सकते हैं। अगर फल नहीं हो ना तो आप यहाँ पे मीठे का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बतासे हो गए, चीनी हो गई, ये सब का भी आप भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमें खीर का भोग लगाना होगा, तो खीर तो इतनी सुबह नहीं बन पाएगी ना, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें दूध में थोड़े से शक्कर मिला के हम माँ लक्ष्मी को चढ़ाएंगे। और श्री हरि भगवान विष्णु को हम यहाँ पे तुलसी मंजरी के साथ चढ़ाएंगे। और यहाँ पे केला और थोड़े से कच्चे दाल, चने की दाल को भोग में ज़रूर से श्री हरि भगवान विष्णु जी के लिए रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे माँ लक्ष्मी को श्रृंगार आप चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो पहले दिन ही चढ़ाएं, नहीं तो आप इसको आखिरी दिन भी होते हैं उस दिन भी आप श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमें कथा पढ़नी होगी, तो कथा पढ़ने से पहले किताब को चंदन तिलक करें। और फ़ोटो में यहाँ पे गणेश जी और माँ लक्ष्मी की फ़ोटो है ना, तो उनको भी चंदन तिलक करके और उनके यंत्र को प्रणाम करें। और उसके बाद थोड़े से फूल और अक्षत लेके हमें कथा पढ़नी है। तो कथा पढ़ने के बाद फ्रेंड्स हमें ना फूल जो है माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें आरती करना है। आरती सबसे पहले मन से भाव से गणेश जी को कर दें, उसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती करें। यहाँ पे आरती आप कर सकते हैं, आप चाहें तो हवन कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस पूजा को ना हमें ज़रूर से, अगर व्रत नहीं करते हैं ना तभी भी हमें पूजा ज़रूर से करें। आप इस पूजा को अगर भोर में कर सकते हैं सुबह सवेरे तो कर लें, नहीं तो आप शाम को भी इस पूजा को करने से फ्रेंड्स हमें वही फल मिलता है जो हम व्रत करते हैं। व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो पूजा ज़रूर से करें। और आरती को इस तरह से ठंडा करके हम माँ लक्ष्मी से हम गलतियों के लिए अपनी पूजा में क्षमा मांगेंगे। हर गुरुवार को फ्रेंड्स हमें इसी तरह से पूजा करके अपने गुरुवार का पूजा विधान करना चाहिए। इससे ना हमारे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपके साथ अगहन मास की पूजा विधि शेयर की। मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।